मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में शहीद स्मारक पर झंडारोहण करने के बाद 2 बार झंडा नीचे झुका नजर आया। आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। चौरी चौरा के विधायक संगीत यादव के नेतृत्व में झंडा फहराया गया, लेकिन विधायक के जाने के बाद ही झंडा नीचे आ गया। इस पर मीडिया का ध्यान पड़ा तो आनंद फानन में तिरंगा सही करने में कर्मचारी लग गए, लेकिन अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आ सके। ये झंडा क्यों नीचे आ जा रहा है? बार बार 2 बार हो चुका। नहीं, 2 बार हो चुका। दोनों बार कोई बालक खोल दिया। अपना नाम बताएं। यहाँ क्या करते हैं आप? सफाई अभियान है। यहाँ संरक्षक कौन है? उनका नाम बता। संरक्षक। तो आप इसमें विशेष ध्यान आप लोग नहीं दे रहे हैं क्या? झंडारोहण किसके माध्यम से किया गया है यहाँ? किसके द्वारा? अपना नाम बताएं। झंडारोहण किसके द्वारा किया गया? कितने बजे हुआ? 9 बजे हुआ। उसके बाद ये झंडा 2 बार नीचे आ चुका। तो हमें देखने में कोई बालक नहीं खोल पाएगा इसको, जिस तरह सब मदे हुए हैं। जैसे लग रहा है कि इनका कार्यक्रम हो गया, वो अपने आप को रवाना हो गए और इस पर कोई विशेष नज़र नहीं पड़ रही है किसी का। ना यहाँ कोई कर्मचारी मौजूद है, ना कोई यहाँ के अधिकारी हैं, ना जो यहाँ के संरक्षक हैं, रक्षक हैं, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये झंडा झुका हुआ है, झंडा नीचे आ चुका है, बस फहरा के झंडारोहण करके यहाँ से ये लोग निकल गए। मैं कैमरामैन देश गौड़ के साथ संवाददाता संगम सिंह, गोरखपुर। टीवी इंडिया न्यूज के लिए संगम सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। 26 जनवरी को पूरा देश धूमधाम से गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं बाराबंकी में टीवी वन इंडिया न्यूज पर जनपद के मशहूर युवा शायर ने अफसार अंसारी ने बेहतरीन शायरी के साथ प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के संयोजक पंजाब नेशनल बैंक जैतपुर शाखा के उप प्रबंधक विनय सिंह व तबरीज सिंह शेख द्वारा की गई। इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है, मेरा स्थान है। इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, एक मुद्दत से दिल का ये अरमान है, एक मुद्दत से दिल का ये अरमान है। और ये भी हाजिर करता हूँ, लाजा करें नंबर साहब के मार के से कभी तुम गुजर ना गए, बेवफाई वतन से न कहना कभी, बेवफाई वतन से न कहना कभी, जान दे दे न अपने वतन के लिए, जान दे दे न अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है, जान दे दे न अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है। और 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, आखिरी बतौर कहा समाप्त करें कि वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, वलियों जैसी थी हर एक गुफ्तगू, के वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नामूस शेर का टीपू सुल्तान है, नामूस शेर का टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान है।
इन्हें अवसर और अलीम भाई सभी की दुआएं जाता हूँ। मुलाजा फरमाएं। बता दो जाके ये कोई जरा फिर को परस्तों से, बता दो जाके ये कोई जरा फिर का परस्तों से, मुसलमान का न हिंदू का ये हिंदुस्तान सबका है, मुसलमान का न हिंदू का ये हिंदुस्तान सबका है। शहीदों ने लहू अपना पाके इसको सींचा है, रहे मिलजुल के हम इस देश में, ये देश सबका है, रहे मिलजुल के हम इस देश में, अरमान सबका है। और 4 दूसरे और हाजिर करता हूँ बतौर खास। खुद बहती है अमन की गंगा बहने दो, मिसबा भाई, अफसार भाई सभी की दुआएं करता हूँ। मुलाजा करें कि खुद बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में गंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो तुम ऐ लोगो, लाल हरे में मत बांटो तुम ऐ लोगो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। तब्रेज भाई, हिम्मत भाई, वर्मा भाई बतौर खास 4 में से और हाजिर करता हूँ। समाप्त करें। इश्क उल्फत की जान जिंदाबाद, प्यार का ये निशान जिंदाबाद, इश्क उल्फत का प्यार जिंदाबाद, इश्क उल्फत की जान जिंदाबाद, प्यार का ये निशान जिंदाबाद, सालों से कह रहा हूँ मैं अब सालों से कह रहा हूँ मैं अब मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। और संदीप भाई के हवाले से और सैफ भाई और अंसार भाई बतौर खास समाप्त करें कि जिसे गांधी और नेहरू ने लहू से अपने सींचा है, जिसे गांधी और नेहरू ने लहू से अपने सींचा है, जमाने की निगाहों ने उसे हसरत से देखा है, जिसे गांधी और नेहरू ने कि बची जब आखिरी गोली तो बोले चंद्रशेखर ये, बची जब आखिरी गोली तो बोले चंद्रशेखर ये, नहीं अब हाथ दुश्मन के हमें लगना गवारा है, जिसे गांधी और नेहरू ने। और भी 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास महबूब भाई। मुलाजा करें कि और क्या चाहिए इस बदन के लिए, और तबरेज भाई कि और क्या चाहिए इस बदन के लिए, ये तिरंगा है काफी कफन के लिए, और क्या चाहिए इस बदन के लिए, ये तिरंगा है काफी कफन के लिए, और क्या चाहिए इस बदन के लिए, ये तिरंगा है काफी
कफन के लिए सरहदों पर कभी भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर कभी भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और एक मतलब हाजिर करता हूँ तेज वक्त के हवाले से विनय सर, राजा फरमाए। जहां में चीन हो या जापान है सबसे बेहतर हिंदुस्तान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। जहां में चीन हो या जापान है सबसे बेहतर हिंदुस्तान, जमाना याद करेगा। यहाँ से बंद हासिल करता हूँ, समाप्त करें। है बात ये उन दीवानों की आजादी के जो मत वाले थे, मौलाना कलाम और गांधी जी अंग्रेज के दिल पर छाले थे। यही नेता थे ज़ीशान फिरंगी जिनसे था हैरान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। और जब भी बंद हाजिर करता हूँ अफ्तार भाई, राजा करें। है बात ये उन दीवानों की आजादी के जो मत वाले थे, मौलाना कलाम और गांधी जी अंग्रेज के दिल पर छाले थे। यही नेता थे ज़ीशान फिरंगी जिनसे था हैरान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। अलीम भाई हम राजा करें। आजाद वतन की खातिर खुद दुश्मन से लड़े हैं उलमा भी, खुद सीने पागोली का के फांसी पर चढ़े हैं उलमा भी। ये उलमा देश की है पहचान कि इनसे देश का है सम्मान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। और जब बंद हाजिर करता हूँ सभी की दुआएं चाहता हूँ, मलाया फरमाया कि घबराते हैं दुश्मन इससे सब, ये देश वीर जवानों का। घबराते हैं दुश्मन से सब, ये देश वीर जवानों का, दीवानों का मत वालों का, ये देश हम मस्तानों का। ये देता अमन का है पैगाम, ये देता अमन का है पैगाम, हमारा देश ये हिंदुस्तान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। जहां में चीन हो या जापान है सबसे बेहतर हिंदुस्तान, जमाना याद करेगा। और ये बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास बुलाया फरमा अलीम भाई, अफ्तार भाई, एक भाई बतौर खास कि ये दुनिया के सारे झगड़े हल बम से नहीं हो पाएंगे। सर फिर तूफान शर्त लगा, चल बम से नहीं हो पाएंगे। हुआ है जब से बम निर्माण, न जाने कितनी गई है जान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। जहां में चीन हो या जापान है सबसे बेहतर हिंदुस्तान, जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। और जब बंद वक्त की शक्ल में हाजिर करता हूँ अफ्तार भाई, देखें कि अब अपनी रिवायत को हरगिज अब भूल न पाएंगे। अब सार
अब अपनी रिवायत को हरगिज अब भूल न पाएंगे। अब है अमन का दुश्मन जो भी उसे दुनिया से मिटाएंगे। अब है ऐसा कौन सा वो नादान है, ऐसा कौन सा वो नादान करे अब देश का जो अपमान। जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। जहां में चीन हो या जापान है सबसे बेहतर हिंदुस्तान। जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। टीवी इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी। सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस लाइन में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी रहे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 9 बजे झंडारोहण किया और झंडे के साथ परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस के झंडारोहण और परेड के बाद विभिन्न स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर अपनी सर्विस के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। 72वां गणतंत्र दिवस है, ऐसे में सबसे पहले क्या शुभकामना आप देना चाहेंगे? आज हमारे देश का 72वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर मैं अपने देश के, प्रदेश के और जनपद सिद्धार्थनगर के सभी नागरिकों को, सभी पुलिसकर्मियों को, सबको हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि हमारा भारतीय गणतंत्र इसी तरह से एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति बनकर अक्षुण्ण बना रहे और हमारा देश खुशहाली, प्रगति और शांति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। रामपुर की गांधी समाधि पर देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने ध्वजारोहण किया। साथ ही गांधी समाधि और अमर शहीदों को माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने देशवासियों को बधाइयां दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए विकास की बात करते हुए कोरोना वैक्सीन का देश में निर्मित होने और देशों को एक्सपोर्ट करने की बात कहते हुए देश पर नाज बताया। वहीं किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड निकालने को लेकर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा, किसान अपना कार्य कर रहे हैं, देश जब तक रहेगा तब तक गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। किसान भी गणतंत्र दिवस की परेड में सहयोग दे रहे हैं। वहीं लोनी बॉर्डर पर हुए तोड़फोड़ को लेकर कुछ सवाल पूछे गए। उनके द्वारा कहा गया कि किसान नहीं होंगे, किसान की कभी नेगेटिव सोच नहीं होती। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान देश की किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न ही उसकी सोच रही है। उन्होंने लोरी बॉर्डर पर हुई घटना को दूसरे पार्टियों और असामाजिक तत्वों द्वारा कारित घटना बताई है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहे विवाद पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा, आप भी समझते हैं पूरे विश्व के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की। देखिए, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से रखने का उसको अधिकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के तंत्र पर बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसानों के हितैषी न थे, न है, न रहेगी। जहाँ तक सवाल है सरकार का, सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम किसानों की नीयत पर किसी तरह का कोई शक नहीं करते। जो भी भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी वो जल्द से जल्द वो साफ हो। देखिए, किसान परेड को किस तरह से मानते हैं आप? समर्थन में मानते हैं या विरोध में मानते हैं? देखो भैया, लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति को, अब गणतंत्र दिवस पे तो वैसे भी सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। ठीक है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। जनपद मथुरा में भारतीय किसान यूनियन भानु ने हुकार भरी। 26 जनवरी परेड के लिए नगला लोका कैंप कार्यालय से चलते हुए राय पहुंचे। उनके जत्थे में 100 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने कई बार किसानों की झड़प भी हुई और पुलिस ने शाम तक जाने नहीं दिया। वहीं राष्ट्रपति के नाम राया कट पर ही एक ज्ञापन दिया गया। किसान यूनियन भानु के सबसे छोटे सैनिक से जो ट्रैक्टर लेके आगे खड़ा हुआ है, बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु के सबसे छोटे से भाई से।
बेटा कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। और कौन कौन आए हुए हैं आपके प्रवास में से? क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी दिल्ली के लिए आपकी? हाँ, वो पढ़ाई को हो रही नहीं है, पैसा मास्टर पैसा आ रहे हैं और ये मोदी कुछ कर रहा नहीं है। यहाँ पे छोटे सिपाही का कहना है कि आज की डेट में किसी भी विद्यालय में पढ़ाई हो नहीं रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, उसके बावजूद पिताजी, भाई और माता बहनें सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो है किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए 26 तारीख को परेड ग्राउंड में कूच करने वाले हैं। टीवी इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा।